नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न उत्तर करवाएंगे, वन लाइनर, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सारे प्रश्न अति इम्पोर्टेंट हैं और हरियाणा में होने वाले प्रत्येक परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक पूरा देख लिया तो मध्यकालीन इतिहास से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। तोमर वंश के बाद 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर किस राजवंश का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है चौहान राजवंश का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने करवाया था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 3, महमूद गजनवी ने हरियाणा के पवित्र नगर थानेसर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? उत्तर, 1014 ईस्वी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने थानेसर से किस प्रसिद्ध चक्रपाणी मूर्ति को नष्ट किया था? कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि किस प्रसिद्ध मूर्ति की चोरी की थी महमूद गजनवी ने। इसका राइट आंसर है भगवान विष्णु की कांस्य मूर्ति। भगवान विष्णु की कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट, गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद ने हरियाणा के किस अभेद्य किले पर 1037 ईस्वी में आक्रमण किया था? हांसी का किला। याद रखना, हांसी से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। सारे प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हांसी नया जिला बना है और काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट, तराइन, त्रावड़ी, तराइन को त्रावड़ी भी बोलते हैं, का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर, 1191 ईस्वी। नेक्स्ट, प्रश्न 7, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? उत्तर, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी? उत्तर, 1192 ईस्वी में। याद रखना, ये सेकंड युद्ध था। फर्स्ट 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान को। प्रश्न 10, 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद गौरी के खिलाफ हांसी के किस स्थानीय राजपूत नेता ने विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर है जाटवान मलिक। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र यानी कि एकता था? इसका राइट आंसर है हांसी। प्रश्न 12, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मेवाती विद्रोहियों को कुचलने के लिए उनके जंगलों को कटवा दिया था? राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न 13, बलबन सुल्तान बनने से पहले हरियाणा के किस क्षेत्र का इक़्तादार था? आज की टर्मिनोलॉजी में इक़्तादार को गवर्नर बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है हांसी और रेवाड़ी क्षेत्र का। प्रश्न 14, मेवाड़ और अहिरवाल के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ छापामार युद्ध नीति किसने अपनाई थी? मेवातियों ने। राइट आंसर है मेवातियों ने। गोहाना के विद्रोह को किस दिल्ली सुल्तान ने क्रूरता से दबाया और वहां मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था? इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर हरियाणा के किस शहर की स्थापना 1351 में की थी? इसका राइट आंसर है फतेहाबाद। किस दिल्ली सुल्तान ने 1354 ईस्वी में हिसार-ए-फुरूजा नगर बसाया था? इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और इसके बेटे के नाम पर फतेहनगर।
उसका नाम फतेहाबाद है। प्रश्न 18, गुजरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का मूल रूप से किस शहर में पानी पहुंचाने के लिए किया था? फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था, वो मुख्यतः हिसार के शिकार गांव में पानी पहुंचाने के लिए किया गया था। करूर मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने हरियाणा पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। प्रश्न 21, तैमूरलंग ने हरियाणा के किन प्रमुख शहरों में भारी लूटपाट और कत्लेआम मचाया था? आप देख सकते हैं सिरसा, फतेहाबाद, गड़ाम और टोहाना ये मुख्यतः क्षेत्र रहे जब उसने लूटमार मचाई थी। तैमूरलंग 1398 ईस्वी। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समय हरियाणा का कौन सा नगर सूफी संतों का प्रमुख केंद्र था? नारनौल। पानीपत की जो पहली ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी और उसकी तारीख क्या थी? 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के किस आखिरी सुल्तान को युद्ध के मैदान में मार गिराया था? 1526 के युद्ध में बाबर ने किस दिल्ली के सुल्तान को मार गिराया था? इब्राहिम लोदी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी 1526 में हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना जो अभी हमने डिस्कस किया है। भारत में पहली बार बारूद और तोपों का सफल प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? वेरी इजी पर्सन, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने ही बारूद का आविष्कार किया था भारत में और इसी वजह से उनको विजय प्राप्त हुई थी क्योंकि उनके पास तोपें थी। प्रश्न 26, पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, काबुली बाग मस्जिद। प्रश्न 27, बाबर के आक्रमण के समय मेवाती राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था जो कि हसन खां मेवाती के नाम से प्रसिद्ध हैं? खानजादा हसन खां मेवाती। राइट आंसर है खानजादा हसन खां मेवाती। आप हसन खां मेवाती भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बाबर के खिलाफ कैथल के किस राजपूत शासक ने भयंकर विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार। प्रश्न 29, पानीपत में स्थित जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो किसने बनवाया था? बाबर। और बाबर के साथ ही इब्राहिम लोदी का जो युद्ध था वो हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न 30, हुमायूं के समय फतेहाबाद की किस मस्जिद में उसके नाम का कुतबा पढ़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, हुमायूं के समय फतेहाबाद की किस मस्जिद में उसके नाम का कुतबा पढ़ा गया था? कुतबा मीर शाह की मज़ार यानी कि जो फतेहाबाद में स्थित है वहाँ पर। सहरसा सूरी का बचपन हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर में बीता? नारनौल। राइट आंसर है नारनौल। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? नारनौल। प्रश्न 33, शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर जाने वाला जो रोड है जीटी रोड से हम उसको जानते हैं, हरियाणा में बनवाए थे कोस मीनारे और सराय उसके साथ साथ। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न 34, हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ स्थित है जिसे शेरशाह सूरी कालीन माना जाता है, यानी शेरशाह सूरी ने उसका निर्माण कराया था। ये कोस मीनार
हमारी जो घरोंडा करनाल है वहाँ पर स्थित है। प्रश्न 35, मध्यकाल में रेवाड़ी का कौन सा शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट बना? वेरी इंपॉर्टेंट, हेमू। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम हेमू के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट, हेमू मूल रूप से हरियाणा के किस जिले का निवासी था? वह किस चीज़ का व्यापारी था? वेरी इजी पर्सन, ये रेवाड़ी का निवासी था और रेवाड़ी के आसपास कुतुबपुर है वहाँ का, ये नमक का व्यापारी था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सन कई बार पूछा जा चुका है तो इसको डबल स्टार मार्क कर लें। वीडियो को पूरा देखें। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास से आपका एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, सारे पर्सन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये हरियाणा के जो परीक्षाएं हैं उन सब के लिए अति उपयोगी है। प्रश्न 37, हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद कौन सी ऐतिहासिक उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। प्रश्न 38, पानीपत की दूसरी ऐतिहासिक लड़ाई किस वर्ष और तारीख को लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने किसे पराजित किया था? उत्तर, हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई कहाँ कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हेमू। प्रश्न 40, हेमू का सिर धड़ से अलग करने के बाद अकबर ने उसकी हत्या के स्थान पर क्या बनवाया था? वेरी ऑब्वियस सवाल है ये, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हमें इसका राइट आंसर नहीं पता है तो भी। तो ये समाधि स्थल बनवाया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 41, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल का संबंध हरियाणा के किस स्थान से था? बुढ़िया नगर, यमुना नगर। नारनौल में स्थित प्रसिद्ध बीरबल का छाता मूल रूप से किसने बनवाया था? उत्तर, मुगल दरबारी राय मुकुंद दास ने इसे बनवाया था। कई बार इसे मुकुंद दास का छाता भी कहा जाता है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेना। इसमें से आपके पास जो भी ऑप्शन में मिले उसी को राइट क्लिक कर देना, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। प्रश्न है 43, अकबर के समय प्रशासनिक रूप से हरियाणा किस मुख्य सूबे का हिस्सा था? दिल्ली और आगरा सूबा। इसीलिए हरियाणा के पानीपत में काफ़ी बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई पानीपत में जो हुई थी काफ़ी निर्णायक साबित हुई, क्योंकि मुगलों ने आने वाले कई सौ वर्षों तक भारत में शासन किया। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने हरियाणा के किस क्षेत्र में भूमि पैमाइश प्रणाली लागू की थी? आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर है राजा टोडरमल, और उन्होंने एक वित्त प्रणाली जो भूमि पैमाइश की थी वो लागू की थी, तो इसका क्षेत्र था संपूर्ण हरियाणा क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा 45 है, सांझा के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था जिसने वहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई? कहाँ पर? नारनौल में। ये सांझा के शासनकाल की बात हो रही है। सांझा के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? इसका राइट आंसर है मुकुंद दास। 46, यमुनानगर के बुढ़िया में स्थित जो रंग महल का निर्माण किस मुगल शासक काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, शाहजहां के शासनकाल में। मुगल शहजादे दारा सिकों का झुकाव हरियाणा के किस सूफी संत की तरफ सबसे ज़्यादा था? राइट आंसर है हजरत शेख चहली। प्रश्न 48, थानेसर में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? याद रखना, प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र थानेसर में स्थित है, और ये दारा सिकों ने शाहजहां काल में इसका निर्माण कराया था।
जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 49, नारनौल के पास शाह विलायत का मकबरा किस काल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है? इसका राइट आंसर है मुगल काल। और जो हमारा मुगल काल से पहले तुगलक काल था उसका ये संक्रमण काल रहा, यानी कि दोनों का जो वास्तुकला है मिक्स है। पर्सन 50, औरंगजेब के कट्टर धार्मिक शासन के खिलाफ 1672 ईस्वी में हरियाणा में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर है सतनामी विद्रोह, 1672 ईस्वी। सतनामी विद्रोह का मुख्य केंद्र हरियाणा का कौन सा नगर था? नारनौल। पर्सन 52, सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल के पास किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में बीरबान ने की थी नारनौल में। सतनामी विद्रोहियों को उनके सिर मुंडवाने की प्रथा के कारण किस नाम से जाना जाता है? मुंडिया। नेक्स्ट 54, औरंगजेब के समय 1669 ईस्वी में फरीदाबाद के किस जाट नेता ने मुगलों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह किया था? गोकुला के जाट। गोकुला जाट के बाद औरंगजेब के खिलाफ जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? उत्तर राजा राम जाट। पर्सन 56, मुगल काल में कुरुक्षेत्र को औरंगजेब के समय किस पर टैक्स से छूट प्राप्त थी, जिससे बाद में उस छूट को हटा दिया गया था? ये था जजिया कर, तीर्थ यात्रा जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। मुसलमानों पर लगने वाले कर का नाम कमेंट में लिखना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पहाड़ी राजाओं से युद्ध के बाद हरियाणा के किस स्थान पर कुछ समय बिताया था? ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में प्रश्न है। इसका राइट आंसर है गुरुद्वारा कपाल मोचन, जो कि यमुनानगर में स्थित है। प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो गुरुद्वारा कपाल मोचन है वो किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर। 58, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के समय सिखों के किस महान सेनापति हरियाणा के लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? बंदा सिंह बहादुर। नेक्स्ट 59, बंदा सिंह बहादुर ने हरियाणा के किस जिले के पास मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य चौकियां स्थापित की थी? राइट आंसर सोनीपत और कुरुक्षेत्र शाहबाद क्षेत्र में। नेक्स्ट लोहगढ़ का किला, जो कि बंदा सिंह बहादुर की पहली सिख राज्य की राजधानी बना, वर्तमान में कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिला, हरियाणा हिमाचल सीमा पर है, याद रखना। मुगल साम्राज्य के पतन के समय भरतपुर के किस जाट राजा ने फरीदाबाद और पलवल के क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है राजा सूरजमल। इसको जाटों का अफलातून भी माना जाता है, राजा सूरजमल को। नेक्स्ट 62, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद जिले में है के किले का निर्माण मध्यकाल में किस जाट शासक ने शुरू करवाया था? इसका राइट आंसर है चौधरी गोपाल सिंह। 63, ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने कुरुक्षेत्र को करनाल पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1739 में। ये कोहिनूरी हीरे से संबंधित प्रश्न भी यहाँ से आता है, याद रखना। 1739 में लड़ा गया करनाल का युद्ध नादिर शाह और किस मुगल बादशाह के बीच हुआ था? उत्तर महमूद शाह रंगीला। प्रश्न 65, करनाल के युद्ध में पराजित होने के बाद नादिर शाह दिल्ली से कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन अपने साथ ले गया था? तख्ते ताउस, जिसे म्यूर सिंहासन भी कहा जाता है, और ये कोहिनूरी हीरा दोनों अपने साथ ले गया था। 66, पानीपत की तीसरी सबसे विनाशकारी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी?
14 जनवरी 1761। आपको कमेंट में बताना है पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी मुगल काल में। नेक्स्ट पर्सन 67, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव बहाऊ। सदाशिवराव बहाऊ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें सदाशिवराव बहाऊ ने मराठों का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। 68, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने बुरी तरह से पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट 69, पानीपत के तीसरे युद्ध की याद में पानीपत में कौन सा ऐतिहासिक स्थल बनाया गया है? काला अम्ब। यस, वह स्थान है जहाँ पर मराठा शौर्य का खून बहा था। काला अम्ब ये पर्यटक स्थल भी है, आप देखने आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्मारक बनाया गया है। पर्सन 70, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली में हरियाणा का क्षेत्र किससे सौंप दिया गया था? जैन खान सरहिंद के गवर्नर थे जैन खान। पर्सन 71, मध्यकाल में पानीपत के पास सफाओं या काले आम के मैदान का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? मराठों का कत्लेआम। मराठों का शौर्य स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 72, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरियाणा के रोहतक और हिसार क्षेत्रों में किस आयरिश का राज था? राइट आंसर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के किस प्राचीन नगर को अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर है झांसी, जहाजगढ़ का किला। पर्सन 74, जॉर्ज थॉमस ने झांसी में अपने नाम के जो सिक्के चलाए थे उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब। राइट आंसर है सिक्का ए साहिब। नेक्स्ट 75, झांसी के किले में स्थित जॉर्ज थॉमस की कोठी आज किस नाम से जानी जाती है? जहाज कोठी। नेक्स्ट मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने हरियाणा पर पूर्ण नियंत्रण किस वर्ष स्थापित किया था? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट 77, मराठों ने हरियाणा का क्षेत्र किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था? ये संधि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सुरजी अजनगांव की संधि जो 1830 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अजनगांव की संधि दौलत राव सिंधिया और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट 79, मध्यकाल में अम्बाला के पास स्थित पिंजौर गार्डन, यादविंद्रा गार्डन भी बोला जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? फिदाई खां, जो कि औरंगजेब के चचेरे भाई थे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पिंजौर गार्डन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है जो मुगल वास्तुकला की शैली का हिस्सा